नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य सरकार, महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 मई तक का समय है आपके पास। अगर आपने मस्जिदों के बाहर लगे लाउडस्पीकर को नहीं हटाया तो इसके बाद जो है हर जगह हनुमान चालीसा बजेगा। अब ऐसे में इस पर काफी कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, संजय राउत की भी, शरद पवार की भी। साथ ही साथ आपको बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र में केस भी दर्ज कर लिया गया है। आखिर ये केस क्यों दर्ज किया गया है और साथ ही साथ राज ठाकरे के पुराने बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है, उसके बारे में भी आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज हुए केस को लेकर कि आखिर ये मामला उनके खिलाफ क्यों दर्ज किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और राज ठाकरे का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो थाने के एक कार्यक्रम के दौरान तलवार लहराते दिखाई दे रहे थे। राज ठाकरे के साथ 2 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर राज ठाकरे एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। राज ठाकरे लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाया जाए और इसे लेकर उन्होंने अब सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। इससे पहले भी वो लाउडस्पीकर मामले पर सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं और रामनवमी के मौके पर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन के सामने लाउडस्पीकर लगा दिया था और वहां हनुमान चालीसा का पाठ बजाया था, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दरअसल एक रैली के दौरान राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर लगाकर अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर अब मनसे और शिवसेना आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। मनसे प्रमुख के लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने राज ठाकरे को छूट दी है। राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, जब जब हिंदुत्व हमला हुआ है उस वक्त सामने उद्धव ठाकरे थे, बाला साहब ठाकरे थे और हम थे, तब भाजपा सामने नहीं थी। राज ठाकरे ने 3 मई को लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम पर महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी कहा कि राज ठाकरे को महत्व देने की जरूरत नहीं है। पवार ने कहा, समय आएगा तो जवाब देंगे, हमारे पास हर सवाल के जवाब है। वहीं आपको बताया कि राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के अंदर का डर बता रहा है कि जिस तरीके से शिवाजी पार्क में पहले टाइम जो है लाउडस्पीकर के बारे में बात कही गई थी, वहां पर उमड़ी भीड़ जो थी वो चीख चीख के बयान कर रही थी कि राज ठाकरे का लोगों पर कितना ज्यादा पकड़ है। आज भी महाराष्ट्र की जनता राज ठाकरे के लिए जो है दिल में जगह है। आज भी राज ठाकरे को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है और यही कारण है कि अब राज ठाकरे जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार के पोल खोल रहे हैं, उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब उनके जवाब में ये हो रहा है कि उनके खिलाफ तलवार लहराने वाले मामले को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत केस किया जा रहा है। जबकि कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर कभी तलवार गिफ्ट किए गए हैं तो कभी तलवार हाथ में लहराए गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन जो है वायरल होती रहती है जिसमें वो अपने हाथों में तलवार लहरा रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वो फिर इनके खिलाफ नहीं बोल रहे होते। लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे के ऊपर कार्रवाई होने के पीछे का कारण है क्योंकि राज ठाकरे इनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से राज ठाकरे जो है उन्होंने बयान दिया है और सारी चीजें बोली है, साथ ही उन्होंने शरद पवार को भी कहा था कि शरद पवार नास्तिक है, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं और इसी वजह से वो जाति की राजनीति करते हैं। अब इस पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फिलहाल जिस तरीके से सियासी युद्ध चल रहा है उसमें महाविकास अघाड़ी के नेता एक दूसरे पर, दूसरी तरफ बीजेपी और राज ठाकरे ने शरद पवार पर भरी सभा में गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि पवार नास्तिक है और जातिवाद की राजनीति करते हैं, उन्हें हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम के वोट की चिंता है और यही कारण है कि शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते हैं। राज ने आरोप पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि राज ठाकरे को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो 5-6 महीने में एक बार बोलते हैं, वो अपने भाषणों में बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। मैं शिवाजी का नाम नहीं लेता हूं, उनका यह आरोप भी बेबुनियाद है। राज्य में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार या एसटी कर्मचारियों पर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन मुझे टारगेट किया है। साथ ही बता दें कि जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर भी राज ठाकरे ने टिप्पणी की थी कि उनके जब कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से आती है, संजय राउत के ऊपर जब बात आई तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए। इस पर भी शरद पवार के तरफ से जो है बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है कि मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूँ, महाराष्ट्र के राज्यपाल अगर आप हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं तो क्या मैं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री से ना मिलूं, आखिर अपनी बातों को फिर किससे कहा जाए। राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए पवार ने कहा कि राज्य में कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ऐसा नहीं होने देगी। वही शरद पवार पर हमला बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर शिवाजी का नाम नहीं लिया तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलेगा, ऐसा डर उनको लगता है। इसीलिए शरद पवार शाहू, फूले और अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज का नाम कभी भी उनकी जुबान पर नहीं आता है। राज ठाकरे ने कहा कि शिवाजी महाराज ने भगवा झंडा हाथ में लिया। पवार नास्तिक है, वो धर्म नहीं मानते और इसीलिए वो जाति की राजनीति करते हैं। आपको यानी शरद पवार शिवाजी के भगवा झंडे का हरे झंडे के खिलाफ आपको युद्ध नहीं दिखा था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा था कि ये जो लाउडस्पीकर बज रहा है राज ठाकरे, ये भाजपा का ही भोपू लाउडस्पीकर है। ये बात सबको पता है। ईडी की कार्रवाई के अभय मिले, इसलिए ये आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउड स्पीकर को आगे कर दिया। ईडी कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे के भोगा शुरू हो गया है। तो साफ तौर पर इस तरीके की जो बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है, संजय राउत की तरफ से बयानबाजी, शरद पवार की तरफ से, यानी कहीं ना कहीं राज ठाकरे वर्सेस महाराष्ट्र की सरकार हो चुकी है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार होगी है। राज ठाकरे वर्सेस संजय राउत, राज ठाकरे वर्सेस शरद पवार हो चुका है कि इनके बीच में लगातार जंग जारी है। आगे संजय राउत ने क्या कुछ कहा था, इसके बारे में आइए हम थोड़ा विस्तार से और जान लेते हैं। महाराष्ट्र नर्मदा सेवा की तरफ से लाउडस्पीकर बंद करने को लेकर जिस तरह की लगातार धमकी दी जा रही थी, उसके बाद शिवसेना ने उस पर करार हमला किया है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए। उन्होंने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी का लाउड स्पीकर करार दिया। संजय राउत ने कहा कि ये जो लाउड स्पीकर बज रहा है आजकल, यानी राज ठाकरे, ये भाजपा का ही भोपू है, ये सबको पता है। ईडी की कार्रवाई से अभय मिले, इसलिए ये आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि बीजेपी जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउड स्पीकर को आगे कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने के बाद जो है राज ठाकरे को अब भोगा शुरू हुआ है। उन्होंने किरीट सोमैया पर दिए बयान के बिल्कुल जायज ठहराया। राउत ने कहा कि किरीट सोमैया जैसे व्यक्ति के बारे में गाली गलौज की भाषा बोलकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। यही किरीट सोमैया कोर्ट गए थे कि महाराष्ट्र की दुकानों पर मराठी भाषा का बोर्ड ना हो। उन्होंने कहा कि ये किरीट सोमैया मराठी भाषा के हितैषी नहीं है। इसी किरीट सोमैया ने मुंबई के महाराष्ट्र से अलग करने की राजनीति चली थी। वही दरअसल राज ठाकरे ने जो है समान नागरिक संहिता की वकालत की और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने को लेकर भी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की एक रैली में अपना मांग की और मांग को दोहराते हुए मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर हटाने जाने चाहिए, ऐसी बातें कही। राज ठाकरे ने इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक जो है अपनी तरफ से कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। मनसे चीफ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। उन्हें कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। ठाकरे ने धमकी दी कि अगर शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए तो मनसे के जो कार्यकर्ता है वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउडस्पीकर से सभी को परेशानी होती है और ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म के लिए परेशानी बन सकता है? ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर रहा है? ऐसा कौन सा धर्म है जिसके वजह से दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है? और ऐसे में ये धार्मिक मुद्दा नहीं है जिसे धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये साफ तौर पर एक सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सभी को दिक्कत होती है। खासकर अगर कोई पेशेंट है, किसी के घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके एग्जाम्स है, सारी चीजें हैं, तो उससे उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और ऐसे में हर धर्म के लोग अपनी पूजा अपने जो है अपने तक सीमित रख सकते हैं, और ऐसे में लाउड स्पीकर लगा के दूसरे लोगों को परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ऐसे में राज ठाकरे के बीच और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। शरद पवार, संजय राउत, अजित पवार सभी जो है इस वक्त राज ठाकरे पर जो है तंज कसते नजर आ रहे हैं, राज ठाकरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे और उनके बीच में एक जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है, लगातार जुबानी जंग जारी है। और ऐसे में हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र के मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर मामला दर्ज हो गया है। ये मामला आर्म्स एक्ट के तहत थाने में एक पुलिस स्टेशन जो है नौपाड़ा में दर्ज किया गया है। उन पर बीते दिन थाने में हुई जनसभा में तलवार दिखाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई है। साथ ही 2 और लोगों पर कार्रवाई की गई है। अविनाश जाधव और रविंद्र मारे पर भी जो है मामला दर्ज किया गया है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि लाउड स्पीकर वाले मुद्दे पर किस तरीके से शरद पवार और संजय राउत भी राज ठाकरे पर हमलावर
पवार नजर आए, उन पर भी जो है बयानबाजी करते नजर आए और अजित पवार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से समझ लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर बताएं।